अगर मोदी जी ने ये पैगाम दिया है कि हर संसद अपने अपने इलाके को गोद लेकर के इसके किस्मत बदल दे, तो आज आइए संसद से गुजारिश करता हूँ, आप भी आज ये ऐलान कीजिए कि कुल्लियातुल बनात को मैं गोद लेता हूँ। जो डाका जमीन लूट मार करते थे वे एक दूसरे के माल के रखवाले बन गए। जो कत्ल गारत नहीं करते थे वे एक दूसरे के जान के मुहाफिज बन गए। महिला का शिक्षा हमारा समाज के लिए, हर देश के लिए, हर समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Today, I'm here to say some words about introduction of Islam. महिला शिक्षित होगी तो पूरा जनरेशन शिक्षित होगा। अबू बकर सिद्दीकी। रांची कुलियातुल बनात पढ़े पाठ रातू रांची का शैक्षणिक प्रदर्शन और वार्षिक समारोह सह इनामी प्रतियोगिता का आयोजन अंजुमन प्लाजा हॉल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान के साथ हुआ। शैक्षणिक प्रदर्शन के मुख्य अतिथि अबू बकर सिद्दीकी उद्योग और खान सचिव झारखंड सरकार, मोहम्मद आरसी कमांडेंट जैब हजारीबाग और रियाज अहमद IAS थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शहनवाज अहमद खान, रिटायर्ड डिप्टी लेबर कमिश्नर एवं पूर्व सचिव बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने की और संचालन मौलाना शरीफ हसन मजहरी ने किया। कुलियातुल बनात के निदेशक सह प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल्लाह नदवी ने आए हुए सभी अतिथियों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मौलाना अब्दुल्ला ने कहा कि मदरसा पूरे रांची और झारखंड में लड़कियों का अकेला सबसे बड़ा मदरसा है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 800 बच्ची शिक्षा ग्रहण करती है, जहां दीनी शिक्षा के साथ साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मैट्रिक देकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, जिसमें 650 लड़कियां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। देखिए, तो कुलियत बनात की तरफ से जो आयोजन आज हुआ है, स्पेशली महिलाओं का शिक्षा में ये काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए होंगे जो काफ़ी तलबा जो यहाँ पे जो अपना जो भाषण दिया, जो अपने जो बातें रखा, उससे स्पष्ट होता है कितने लोग में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और महिला का शिक्षा हमारा समाज के लिए, हर देश के लिए, हर समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कुलियत बनात की तरफ से स्पेशली विमेन एजुकेशन के लिए जो प्रयास किया जा रहा है काबिल तारीफ़ है। उसको हर तरह का सहयोग समाज की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सबके देने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे आगे बढ़े और हमारा देश बनाने में उनका भी रोल प्राप्त हो सके। जब मैं रांची में था तो मैंने इस इदारे को देखा है। ये इदारा गुज़श्ता 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। ये मुस्लिम बच्चियों की तालीम के लिए, तालीम को हमने 2 खाने में बांटा है, लेकिन इस्लाम ने तालीम को 2 खाने में नहीं बांटा है। तालीम एक मुजर्रद लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा आप साइंस से कर सकते हैं, विज्ञान से कर सकते हैं। मुस्लिम ख़वातीन ने ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तमाम ख़वातीन ने मुस्लिम ख़वातीन के साथ मिल कर के हिंदुस्तान की जो जिद्दोजहद चली, आज़ादी की तहरीक चली, उसमें मर्दों के शाना बशाना चल करके हिंदुस्तान की आज़ादी को लबे साहिल तक पहुंचाया। वाकई जामिअतुल कुल्लियातुल बनात के लोगों ने सही मानों में कि झारखंड के मुसलमानों की आँख खोलने का काम किया है। जिन बच्चियों को हम लोग दबा कुचला पसमन समझते थे, आज उन बच्चियों ने वाकई लब्बैक कह के IAS बनने का जज्बा, इंजीनियर बनने का जज्बा और डॉक्टर बनने का जज्बा, ये जो पैगाम दिया है, इसको बल्कि ये कहा जाए कि तमाम झारखंड की मुस्लिम तंजीमों को ही नहीं, सरकार को भी जगाने का काम किया है कि आप ये मत कहो कि हम तालीम नहीं हासिल करना चाहते, आप हम पर नज़र करम करो, आप यकीनन हमको हमारे लिए रास्ता हमवार करो, हम IAS बन के दिखाएँगे, हम IPS बन के दिखाएँगे। ये बच्चियों का जज्बा और जामिया कुल्लियातुल बनात के लोगों की मेहनत ने आज एक नई फ़िज़ा कायम किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी ने ये पैगाम दिया है कि हर संसद अपने अपने इलाके को गोद लेकर के इसके किस्मत बदल दे, तो आज आइए संसद से गुजारिश करता हूँ, आप भी आज ये ऐलान कीजिए कि कुल्लियातुल बनात को मैं गोद लेता हूँ। इसी तरह से IAS बना करके मैं तालीम को बचाने का काम करूँगा। शुक्रिया। And a very good morning to all of you. Alhamdulillah, Alhamdulillah wahdan, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Honorable Chief Guests, Principal, respected teachers, and dear audience. I am Faiza Nargis from class 8. Today, I am here to say some words about introduction of Islam.
all, I would like to praise Almighty Allah who blessed me this opportunity. Dear listeners, Islam is an Arabic word which literally means peace and submission to the will of Almighty Allah. Islam teaches us the lesson of peace, harmony, brotherhood, and forbids all sorts of extremism and bad deeds. Islam is not a new religion, but the same messages were preached by all earlier prophets, such as Nuh, Ibrahim, Musa, and Isa, peace be upon them. But God's final message to the mankind was revealed to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عليكم بالمساواة فلا تجدوا في المسجد لاية تقول الصف الأول للرؤساء والوزراء والصف الثاني للأشخاص المصلين دونهم في الرتبة كلا أيها الحاضرون الأجلة ثم تجد الحرية بكاملها بين هؤلاء المصلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. यकीनन अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया जबकि उसने उनमें से एक रसूल में से भेजा। तो सराफरी नश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सफेद चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों में नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शौक, जिन्होंने पूरी कायनात में जलवागर होकर अमन की ऐसी फिजा पैदा कर दी कि जो डाका जनी लूट मार करते थे वे एक दूसरे के माल के रखवाले बन गए, जो कत्ल व गारत गिरी करते थे वे एक दूसरे के जान के मुहाफिज बन गए, जो बेटियों को जिंदा रखवाल करते थे वे उन्हें खुदा की रहमत तसव्वुर करने लगे, जो एक दूसरे को जहरीले जानवर की तरह डसते थे उन्हें एक दूसरे को अपनी जान निछावर करने लगे। पैगंबर अमीन ने अमन की ऐसी फिजा पैदा कर दी कि जो लोग जिनकी कोई राय न थी और वो जो गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे उन्हें गुलामी से निजात दिलाई। ऐसा पैगंबर अमन के साला साज बरसरे पैगार कबीलों के मिजाज को इतना तब्दील कर दिया कि मुआखात के बाद अंसार और मुहाजिरीन में तमीज करना मुश्किल हो गया। पैगंबर अमीन की आमद का सिरा था कि मुआशरती व अखलाकी इक़्तिदार की बुनियाद आपने रखी कि पूरा आलम इस्लाम उस पर फख्र करता है। पैगंबर अमीन ना होते तो कभी भी ज़बान नबूवत से ये अल्फाज सादिर ना होते। लाइसल मुअमिनु बित्तान वलल लान वलल फाहिशी वलल वज़ी। नहीं है मोमिन ताना करने वाला और ना ही लानत करने वाला और ना ही फहश करने वाला और ना ही बेहुदा हरकत करने वाला। अगर प्यारे पैगंबर अहमद के दाई न होते तो कभी भी ये न फरमाते सेबाबुल मुमिनी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन। मोमिन को गाली देना नाफरमानी है और उससे लड़ाई करना कुफ्र है। प्यारे पैगंबर अहमद के दाई न होते तो ये कभी भी ये ऐलान सलामती करते ना नजर आते। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिही। मुसलमान